आप सभी को जय महाराज जी की। मैं वही स्वामी धीरजानंद हूँ जिसके बारे में बार बार प्रचार किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है कि मैंने सुसाइड कर लिया, और संगत के द्वारा बार बार मुझे फ़ोन कराया जा रहा है मेरा पता लगाने हेतु। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आप सभी की जानकारी के लिए कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, और ईश्वर की महती कृपा से मैं जीवित हूँ। ईश्वर की अपार दया एवं कृपा से सकुशल हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन हाँ, यदि एक यह षड्यंत्र के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा, तो कृपया इसे बंद कर दें। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से 2-2.5 वर्षों से, जब से मैं संस्थान से आया हूँ, तब से अनेकों बार मेरे फ़ोटो के साथ, मेरी आवाज़ में मेरे आइडियोज़ प्रसारित किए गए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा, और मेरे चरित्र को लांछित करने का प्रयास किया गया। YPSS के द्वारा मेरे अनेक प्रकार से मेरे को तंग किया गया, और मारपीट की घटना या कोई और तरह की घटनाएं सामान्य बन चुकी हैं। संगत के द्वारा भी बहुत सारा कुछ सहा मैंने, सिर्फ इस कारण से कि महाराज जी के मिशन को कोई नुकसान ना पहुँचे, महाराज जी की छवि को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन अब हद हो गया, अधर्म की पराकाष्ठा हो गई है। आज जब ये सुसाइड नोट की स्वामी धीरजानंद जी आत्महत्या कर लिया, जब मैं ये सुन रहा हूँ, तो आज मैं ये बता देना चाहता हूँ और कह देना चाहता हूँ कि बहुत हद हो गया, और ये बंद करें आप। और इस तरह के षड्यंत्र करना, मैंने महाराज जी के मिशन को कोई ठेस ना पहुँचे, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं 2.5 साल से चुप था। लेकिन अब ये लुका छुपी का खेल बंद करिए। अगर किसी को कोई भी चरित्र की बात करनी हो तो आप आके सामने सामने बैठकर चरित्र की बात कीजिए, और मैं भी आध्यात्मिक रूप से विचार विमर्श करना चाहता हूँ, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ और आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ, और हमारे प्रश्नों का सामना कीजिए। अगर दम है, अगर आप आध्यात्मिक है, अगर आप सत्य के पथ पे हैं, तो आप कोई डरने की बात नहीं है आप। लेकिन आज दिव्य ज्योति जागृति के संस्थान के द्वारा बहुत सारे लोगों को चरित्र का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जबकि मैं ये सोचता हूँ कि पूर्ण सतगुरु का दरबार, गुरु को कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या मेरे गुरुदेव ने चरित्रहीनों की फौज इकट्ठा कर ली थी कि जो भी संस्थान से जाता है उसको ठप्पा लगा दिया जाता है कि चरित्रहीन था जी, बहुत बड़ा पापी था? कैसे भाई? आज अनेकों लोग जा रहे हैं, उन्हें मार पीट कर और बहुत बहुत बेकार तरीके से, बहुत ही अमानवीय तरीके से उनके साथ पेश आया जाता है, और उसके पश्चात उनको चरित्र का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो क्या ठीक है कि जो लोग, जो साधु संत संस्थान के अंतर हैं और जो सेवारत हैं, कल को उनके प्रमाण का क्या होगा, उनके चरित्र का क्या होगा? कल को उनका चरित्र लांछन ना हो जाए, इसका कौन प्रमाण देगा? ऐसा भी हो सकता है। इसलिए दूसरों को चरित्र का प्रमाण पत्र देना बंद कीजिए, क्योंकि चरित्र का प्रमाण पत्र देने का हक सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रखते हैं, सिर्फ पूर्ण गुरु। आज गुरुदेव समाधि में हैं तो आप सब पर चरित्र का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, अन्यथा ऐसी हिम्मत कोई नहीं करता, ना ही ये परिस्थितियाँ आती। इसलिए महाराज जी के समाधि में होने पर ये जो षड्यंत्र चल रहा है, अभी एक देवी थी हमारी बहन, और उसने संस्थान में बहुत प्रचार किया, लेकिन आज वो देवी कहाँ चली गई? कहाँ गई वो प्रचारक? सबके सब चरित्रहीन हो जा रहे हैं। इसलिए अगर आप सत्य के पाले में खड़े हैं, आपको विश्वास है कि आप सत्य के पथ पर हैं और आप सत्य के पथ पे चल रहे हैं, तो सामना कीजिए, घबराइए मत इस वीडियो से। इस वीडियो से घबराने की बात नहीं है, आप सामना कीजिए। मैं कहीं भी आप बुलाएं, हम वहाँ आने तैयार हैं, पूरा सबके सामने। और इस सोशल मीडिया पर इस चीज़ को मैं प्रसारित करना चाहता हूँ और सबसे कह देना चाहता हूँ कि मैं आमंत्रित करता हूँ, और मैं नेता हूँ, अकेला हूँ, कोई दल बल नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है। आपके पास तो बहुत कुछ ऐश्वर्य है, दल बल है, शक्ति है, सामर्थ्य, हर प्रकार का आपके पास व्यवस्था है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसे अधर्म के कार्य में मत लगाइए, अधर्म के पथ पे मत चलिए। और आइए, अगर आप सत्य के पथ पे हैं, यदि महाराज जी को पूर्ण समझकर आप समझते हैं कि आप सही पथ पे हैं, तो आप महाराज जी की कृपा से आप आइए और सामना कीजिए मेरे प्रश्नों का, और प्रश्न कीजिए और उत्तर पाइए और मेरे प्रश्नों का सामना कीजिए। बस इतना ही कहता हूँ मैं सभी को। जय सद्गुरु भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।